आपके सामने है क्लास फिफ्थ इंग्लिश न्यू जेम्स रत्ना सागर लेसन नंबर 11 द ट्रेजर हंट। ट्रेजर का मतलब होता है खजाना और हंट मतलब होता है खोज करना। टाइटल का मतलब है खजाने की खोज। अब जब हम इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे तो चैप्टर के स्टार्टिंग से पहले इसका इंट्रो जानेंगे। इंट्रो में लिखा हुआ है इन कैरेक्टर्स के बारे में। लिखा हुआ है कि ये टेक्स्ट यानी ये कहानी जो अब हम पढ़ने वाली हैं ये एक बड़ी कहानी ट्रेजर आइलैंड का एक छोटा सा हिस्सा है। एक्सट्रैक्ट मतलब छोटा सा हिस्सा। इस कहानी को लिखा था रॉबर्ट लुइस स्टीवनसन ने। इस कहानी में आदमियों के दो ग्रुप हैं जो खजाने की तलाश में निकले हुए हैं। एक ग्रुप में पायरेट्स हैं यानी समुद्री लुटेरे जिनके सरदार हैं लॉन्ग जॉन सिल्वर। दूसरे ग्रुप में जिम है और उनके साथी। जिम एक यंग बॉय है, उनके साथी हैं यानी उनके दोस्त हैं डॉक्टर लिविसी, ग्रे द स्क्वायर, बेन गन। अब ये सभी एक गड्ढे के पास पहुंचे हैं जहां पर इनको लगता है कि यहाँ पर खजाना दफनाया गया है। यहाँ पर पिट का मतलब होता है गड्ढा और बरीड का मतलब होता है दफनाना। क्या इन्हें यहाँ पर खजाना मिल पाएगा? इसे जानने के लिए इस चैप्टर को आपको लास्ट तक देखना होगा। और हम पहले इन पिक्चर्स में इन पिक्चर्स में कैरेक्टर्स के नाम बता देते हैं। कैरेक्टर ये फर्स्ट जिनकी बात हुई है ये है लॉन्ग जॉन सिल्वर, सभी समुद्री लुटेरों की सरदार। नेक्स्ट है इसमें जिम जो एक यंग बॉय है। नेक्स्ट है इसमें मॉर्गन जो इन सरदार के कुछ साथी हैं मॉर्गन। नेक्स्ट है इसमें मैरी। ठीक है, और अब हम कहानी को शुरू करते हैं जिसमें कहानी में जो नरेट कर रहे हैं इस कहानी को वो है जिम। जिम यानी ये यंग बॉय ही अपनी इस कहानी को बता रहा है। वो कहता है कि हमने एक अजीब सा दिखने वाला एक ग्रुप बनाया, एक अजीब सा दल जिसमें सभी ने डर्टी सेलर क्लोथ्स पहने हुए थे। सभी के पास हथियार थे सिवाय मुझे छोड़कर। लॉन्ग जॉन सिल्वर के पास एक कंधों पर एक पैरट बैठा हुआ था। उसने एक रस्सी पकड़ी हुई थी। लॉन्ग जॉन सिल्वर ने एक रस्सी पकड़ी हुई थी जो मेरी कमर से बड़ी ही कस कर जकड़ कर बंधी हुई थी। कुछ आदमियों ने पिक्स और सोवल नाम के वो औजार लिए हुए थे जिनसे गड्ढा खोदा जाता है। द बुकेनर्स, बुकेनर्स होते हैं पायरेट्स को ही बुकेनर्स कहा जाता है। नारे लगाते हुए चिल्लाते हुए छलांग लगाकर एक एक करके गड्ढे में कूद गए और अपने औजारों से गड्ढे को खोदने लगे। अपने आसपास के सभी चीज़ों को अलग हटाकर वो उस गड्ढे को साफ करने लगे। तभी तभी क्या हुआ कि जो मॉर्गन है उन सभी साथियों का एक मॉर्गन, उसमें उसे एक सोने का सिक्का मिला। बड़ी गुस्से से उसने अपने हाथ में उस सोने के सिक्के को उठाया। ये 2 गिनी पीस था। 2 गिनी पीस यानी ब्रिटिश साम्राज्य के समय का एक सोने का सिक्का। उस सोने के सिक्के को वो साथी, सभी चारों साथी आपस में एक दूसरे को पकड़ा रहे थे और एक पल उसको देख रहे थे। तभी उन्हीं का साथी, उन चारों में से साथी, जब भी अभी हमने कैरेक्टर का नाम बताया था मैरी। अब मैरी जो है अपने सरदार की तरफ गुस्से से बोलता है। वो गुस्से से क्या बोल रहा है? गुस्से से चिल्लाते हुए सिल्वर से बोलता है अपने सरदार से, 2 गिनी ओनली, सिर्फ 2 गिनी। तुमने तो कहा था यहाँ पर 700,000 पाउंड्स हैं। सिल्वर एक कूलेस्ट लुक में अपने सभी साथियों को आदेश देता हुआ कहता है कि खोदना जारी रखो, तुम्हें खजाना जरूर मिलेगा। इतना कहने ही वाला होता है तभी मैरी फिर से चिल्लाकर कहता है कि दोस्तों क्या आपने सबने सुना कि इन्होंने क्या कहा? मैं बताता हूँ, ये इंसान पहले से ही जानता था कि यहाँ पर कुछ नहीं है। इसके चेहरे पर ही लिखा है, इसके चेहरे को देखो, इसके चेहरे पर ही लिखा है कि यहाँ पर इसे पहले ही पता था कि कोई हमें खजाना नहीं मिलने वाला। तभी सिल्वर आप मैरी को डांटते हुए कहता है कि तुम अपने कैप्टन यानी कप्तान के विरुद्ध जा रहे हो दोबारे से, और अपना दखल इसमें मत दो। ठीक है, ऐसी हिम्मत मत करो। इस समय हर कोई जो है मैरी के पक्ष में था, मतलब सभी साथी मैरी के पक्ष में हो गए और अपने कप्तान के विरुद्ध हो गए। अब वो एक एक करके उस गड्ढे से बाहर निकल कर आ रहे थे और बड़ी ही घृणा बड़ी यानी शक भरी नज़रों से लॉन्ग जॉन सिल्वर अपने सरदार की तरफ देख रहे थे। मैं देख रहा था कि वो सामने की तरफ हमारे अपोजिट साइड में खड़े थे, यानी कि जहाँ पर सिल्वर खड़े हैं उसकी विपरीत दिशा में ये खड़े थे। हम खड़े थे सिल्वर और मैं, यानी सिल्वर जो इनके सरदार थे और मैं यानी जिम, एक साथ खड़े हुए थे। दूसरी तरफ पायरेट्स का वो झुंड खड़ा था जो वो सारे साथी थे और बीच में हमारे एक गड्ढा था। सिल्वर जी जो सिल्वर है पायरेट, वो अपनी जगह से नहीं हिले, वो उन्हीं को देखे जा रहे थे और अपनी बैसाखियों के साथ खड़े थे। वो देख रहे थे उसी कूल वे में, वह जैसे वो हमेशा देखे करते हैं।
और वो बहादुर थे, मतलब वो बहादुरी से उन्हें उनकी तरफ डटे हुए थे और इसमें कोई शक नहीं है, वो इंसान बहादुर भी थे। तभी वो मुझसे कहती हैं, जिम से कहती हैं, जिम मतलब एक धीमी आवाज़ में जिम से कहती हैं कि एक मुसीबत आने वाली है और मुसीबत के लिए तुम तैयार रहना। और वो मुझे एक हैंडेड मतलब पकड़ाना, वो मुझे एक मस्किट नाम यानी एक गन का, एक राइफ़ल का नाम है कि एक मस्किट नाम की एक राइफ़ल मुझे मेरे हाथों में थमा देते हैं। आखिरकार मैरी कहता है, दोस्तों ये दोनों अकेले हैं, इनमें से एक तो बुढ़ा है जो अपने बैसाखियों पर चलता है, जिसका ये आइडिया था और यही हमें यहाँ पर लेके आया है, और दूसरा है ये लड़का, मुझे ये दोनों चाहिए। यानी वो हमला करने के लिए अपने साथियों से कह रहा है। तभी जैसे ही मैरी अपना हथियार उन्हें शूट करने के लिए, उन पर वार करने के लिए अपना हथियार उठाता है, तभी क्रैक 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 की 3 बार आवाज़ आती है। 3 गन शॉट हुए थे, 3 गोली मारी गई थी। किसको? मैरी को, जिससे पीछे जो गोली चली थी वो पीछे से चली थी और गोली लगने पर मैरी नीचे गिर पड़ा। एक पायलट जिसके शरीर पर बैंडेजेस बने हुए थे वो भी उसकी तरफ गिर पड़ा। तभी जितने भी वो 3 बकेनर्स जिसने गोली नहीं लगी थी वो पीछे मुड़ के देखा, उन्होंने देखा कि कोई जिसने गोली चलाया उससे देखकर वो डर कर जितना हो सके उतनी तेज़ी से वहाँ से भाग निकले। उसी पल डॉक्टर लेविसी, ग्रे, बेन गन, ये जो जिम के साथी थे वो भी वहाँ पर आ गए और जिम का साथ देने लगे। ये आए थे वुड से। वुड का मतलब होता है वो जगह जहाँ पर बहुत सारे ट्री हों, यानी ट्रीज से पीछे निकल कर आ रहे थे और जिम का इन्होंने साथ दिया। उनमें से डॉक्टर कह रहा था कि आगे बढ़ो, बड़ी तेज़ी से रफ्तार से आगे बढ़ो मेरे दोस्तों, हमें इन्हें अब इनकी बोट तक जाने से रोकना होगा। पर हमने ज़्यादा जल्दी नहीं की, क्योंकि हम अब ऐसी जगह पर आ चुके थे, एक ऐसी खाली जगह पर आ चुके थे जहाँ से हम इनको उन 3 पायलट्स को, उन 3 डाकुओं को भागते हुए देख सकते थे। वो सीधे उसी डायरेक्शन में भाग रहे थे जहाँ से वो आए थे, सीधे भाग रहे थे मिजन मास्ट हिल की तरफ, और वहाँ से कोई भी बच निकलने का कोई रास्ता नहीं था। उसके बाद हम थोड़ा रेस्ट आराम करने के लिए बैठ गए। डॉक्टर लेविसी ने ग्रे को वापस भेजा उन पिकेक्स यानी उन फावलों को, उन औजारों को इकट्ठा करने के लिए जिनको वो डाकू पीछे लड़ाई के वक्त छोड़ गए थे। फिर हम एक डाउनहिल, एक पहाड़ी से नीचे उतरे जहाँ पर हमारी बोट लगी हुई थी, किनारे पर बोट लगी हुई थी। तभी उन्होंने कुछ शब्द हमें कहे, वो शब्द जो ट्रेजर के बारे में थे, यानी खजाने के बारे में, कि खजाने के साथ आखिर सच में हुआ क्या है। ये वो स्टोरी थी जिसमें जो डाकू के सरदार सिल्वर थे वो बड़ा ही इंटरेस्ट ले रहे थे। बेन गन इस स्टोरी के हीरो थे, यानी अब जो डॉक्टर लेविसी कहानी सुना रहे हैं उसमें बेन गन उसके हीरो हैं। अब क्या कहानी वो बता रहे हैं ट्रेज़र की, कि असली सच्चाई में ट्रेज़र कहाँ पर है, कहाँ पर ट्रेज़र को छिपाया गया है और इन्हें ट्रेज़र कहाँ मिलने वाला है। तो कहानी को बताते हैं कि बेन वहाँ काफ़ी समय से अकेला इस टापू पर, इस आइलैंड पर घूम रहा था। तभी उसे ये ट्रेज़र मिला। उसने इस ट्रेज़र को गड्ढे से बाहर निकाल लिया और अपनी कमर पर रख कर वो बड़ी ही थकान भरी यात्रा कर इस एक टोल पाइन ट्री से इस खजाने को निकाल कर एक गुफा तक ले गया, जो कि 2 नुकीली पहाड़ियों के बीच है, और ये डायरेक्शन है नॉर्थ ईस्ट की तरफ, एक आइलैंड पर, जहाँ पर वो 2 महीने से बड़ी ही सुरक्षित तौर पर रखा हुआ है। तभी हम उस गुफा के लिए निकल चले, यानी जिम कह रहा है कि हम और हमारे साथी उस गुफा की तरफ बढ़ चले जहाँ पर वो खजाना रखा हुआ था। हम उस 2 पॉइंटेड हिल या 2 नुकीली पहाड़ों के बीच से गुजरे और जाकर स्क्वायर से मिले। स्क्वायर कौन है? एक इन्हीं का पर्सन है, इन्हीं का दोस्त है। इससे मिले जो पहले से ही उस गुफा के माउथ पर, उस गुफा के मुंह पर खड़ा इनका इंतजार कर रहा था। टू मी ही वॉज द मोस्ट काइंड, यानी जिम कह रहा है कि मेरे लिए तो बड़ा ही दयालु है, बट लेकिन सिल्वर, वो डाकू जो इनके साथ आया है, जिसने अपना जुट है वो बदल दिया है और अब हमारी पार्टी ज्वाइन कर ली है। जिम कह रहा है जो बदल चुका है और जिसने हमारी पार्टी ज्वाइन कर ली है, उससे जो स्क्वायर है वो कहता है, जॉन सिल्वर, तुम नीच, तुम पायरेट, तुम्हारे हाथ खूनों से, कई आदमियों के, कई लोगों को मारने से तुम्हारे हाथ जो है खून से सने हुए हैं। इतना कहने पर
जो सिल्वर है उस पर कोई फ़र्क नहीं कर पड़ता, जबकि वो इसको एक तारीफ़ के वे में लेता है। वो कहता है थैंक यू काइंड सर। और लोंग जोन मिकली, सॉरी ये उनका नाम था। और सैल्यूट द स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे कहते हैं जो जॉन सिल्वर था वो कहता है कि थैंक यू सर मेरे लिए ऐसे शब्द बोलने के लिए। और इतना कहने पर वो स्क्वायर जो जिसने इसके बारे में नीच कहा था और इसको पायलट कहा था कि तुम्हारा हाथ खूनों से सपी हैं, उनको सनी है, उनको सैल्यूट भी करता है। फिर वे उस केव के अंदर जाती है जहाँ पर वो जगह बहुत बड़ी थी। और यहाँ पर जो है ये जगह बहुत ही खाली थी। यहाँ पर एक झरना भी बह रहा था, एक पूल, ठीक है, एक पानी का एक साफ झरना। और यहाँ पर रेत भी थी। और यहाँ पर एक कॉर्नर में वो धूल से भरा हुआ, ठीक है, जो धुंधला सा उन्हें चमक रहा था, वहाँ पर ही उस सिक्कों के, सोने के सिक्के का वो पूरा बक्सा रखा हुआ था जिसमें कॉइन्स थे, ठीक है, सोने के सिक्के भरे हुए थे, गोल्ड से वो भरा हुआ था। इस तरीके से यहाँ पर इनको ये जो खजाना है वो मिल गया है। तो ये सोच रहे थे कहीं और पर खजाना, पर खजाना कहीं और पर छिपाया हो गया था एक गुफा में, जहाँ पर इनको ये खजाना आखिरकार मिल गया। तो चैप्टर की ये कहानी यहाँ पर ख़त्म होती है। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय। क्वेश्चन आंसर भी साथ ही आपको जल्दी ही मिलेंगे इस चैनल पर। ओके।